देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि कहना ये कि वो फंस गए हैं या कुछ हो गया है, मैं अभी उसको पूरी तरह से मानूंगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ कहते हैं, अभी खेल अभी बहुत बाकी, पिक्चर अभी बाकी है। अभी ईरानियंस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहाँ से आ रहा है? ईरानियंस का कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है कि उनको पता है कि उनके पास अभी तक काफ़ी हथियार बाकी हैं, और बाकी जो हथियारों का उनका जो ज़ख़ीरा है, जो अंडरग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो भी फुल ब्लास्ट पे काम कर रही हैं। इकोनॉमी के बारे में ऑलरेडी माथुर साहब आपको बता चुके हैं, उसको मैं ये नहीं करूँगा, वो भी एक एक्सप्लोजन पॉइंट पे है। परंतु ये भी सच है, और अमेरिका के अंदर जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मोसाद हैं, वो पूरा ओवर टाइम काम कर रही हैं टू फाइंड आउट कि वो जो 6 लैंड रूट पाकिस्तान ने बलोचिस्तान से दिए हैं, जहां चाइना से उनको रसद मिल रही है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, और यहाँ फिर छबार पोर्ट के ऊपर जो ट्रांसशिपमेंट जारी है, वो कब और कैसे हो रही है, उसकी वजह से अभी तक ईरानियंस जो हैं डटे हुए हैं। और IRGC का पूरा कंट्रोल है, जो अभी अरागची का बयान आया है वो भी उसी से सपोर्टेड है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब तक उनको लगता है कि हमारे पास जखीरा है, अब वो कुछ अटैक करते हैं अमेरिकन बेसिस पे, एक कुवैत एयरपोर्ट पे कर दिया जो सिविलियन ने टारगेट था, या ऐसा कर दिया, ये छुटपुट घटनाएं हैं, इसको मैं बड़ा नहीं मानूंगा। और परंतु जहां तक ट्रंप का सवाल है, उसकी गेम अलग है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कई बार बताया है कि ट्रंप बेसिकली इज प्लेइंग फॉर एज ए बिजनेसमैन। उसको देख रहा है कि जितना लंबा खिंचेगा, इजराइल का जो पर्पस है वो भी सॉल्व होगा, और उनका जो अपना है, जैसे आज मार्केट गिरी है तो आई एम श्योर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी, और 4 दिन के बाद फिर कोई अच्छा स्टेटमेंट दे देंगे, मार्केट चढ़ जाएगी। तो ये गेम वो चलाते रहेंगे। परंतु उनके पास जो लास्ट ट्रंप है, लास्ट जो कहते हैं ब्रह्मास्त्र है, वो उनके पास है। वो ये है कि अगर उन्होंने मिलिट्री एक्शन लेनी है ईरान के अगेंस्ट, चाहे वो वेनेजुएला टाइप ऑफ एक्शन की बात करें या उनकी पाउंडिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पाउंडिंग की बात करें, वो ऑप्शन अवेलेबल है। परंतु उस ऑप्शन से मे भी गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को रोक के रखा हुआ है कि देखिए उसमें रिटेलिएशन भी होगी, और रिटेलिएशन लड़ाई है, दोनों तरफ नुकसान होना लाजमी है। पर ये रिटेलिएशन जो इस वक्त अभी जिसका बहुत डर लगा हुआ है, वो रिटेलिएशन में उनके जो ऑयल एनर्जी के जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसलिए उनको रोक के रखा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ईरान को लग रहा है कि उसको अपना मटेरियल की सप्लाई मिल रही है, चाहे वो क्लैंडस्टाइन तरीके से ही मिल रही है, तब तक वो डटे रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं। पर जब वो खत्म हो जाएगा, या फिर जैसे माथुर साहब ने बताया कि इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं या जो कंडीशन है, सैंक्शंस तो पुरानी थी, परंतु आज जो ब्लॉकेड होकर रखा हुआ है, देयर इज नो फूड विच इज बीइंग इंपोर्टेड। जब आ ही कुछ नहीं रहा, लोग खाएंगे क्या? तो वहां पे अगर कोई मान लो अनरेस्ट होता है, जैसे कल हमने देखा टेलीविजन के ऊपर ईरानियन रेजिडेंट्स की तरफ से काफी रोष था। अब अगर वहां पे कन्वर्ट हो जाता है इनटू अपराइजिंग और सम काइंड ऑफ अ कियोस, तो देन इट इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर ईरान। तो मैं अभी भी बोलूंगा, पलड़ा अमेरिकन का भारी है। आप बाकी शब्दों का इस्तेमाल आप कुछ भी कर सकते हैं। Please like and subscribe.